ध्रुव जी निकल गए जंगल में, किससे मिलने जा रहे हैं? भगवान से। लेकिन मिले कैसे? गुरु बिन भवनिधि तरहीन कोई, जो बिरंची शंकर सम। ऐसा बड़ा हो जाए ब्रह्मा जी के जैसे और शंकर के जैसा हो ना, वो भी गुरु के बिना पार नहीं हो सकता। तो फिर अपनी क्या बिसात है? ऐसा गुरु जो हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे, ज्ञान रूपी प्रकाश हृदय में भर दे, ऐसा गुरु मिले, ऐसा प्रयास करो। ध्रुव जी के मन में आया अब मैं क्या करूं? ध्रुव जी के मन में आया अब मैं करूं तो क्या करूं, कहां जाऊं? भगवान से मिलना है पर मैं क्या करूं? जो ही भगवान से मिलने का संकल्प ध्रुव जी के मन में उठा, परमात्मा की कृपा से नारद जी पहुंच गए। और जैसे ही नारद पहुंचे तो ध्रुव जी जानते थोड़ी है भाई ये नारद जी है, नहीं जानते। जैसे ही देखा कोई संत है, और संत को देख करके, संत को देख करके नारद जी को जैसे देखा, ध्रुव ने साष्टांग प्रणाम किया, लेट गए जमीन पे। नारद जी ने कहा कि पहली सीढ़ी मजबूत है संस्कारी बेटा है, जिसका भी है संस्कारी है भाई। पूछा, बोले किसके बेटे हो, कहां जाते हो? ध्रुव ने कहा हम उत्तानपाद, राजा उत्तानपाद के पुत्र हैं। बोले कहां जा रहे हो? बोले वन में। बोले क्या करोगे? बोले भगवान को प्रकट करने। अरे भगवान को ऐसे प्रकट होते हैं क्या? नारद जी को हंसी आ गई, झूठ मूठ में नारद भगवान को प्रकटाने जा रहे हो? बेटा वन में भगवान नहीं रहते, बब्बर शेर रहता है, बब्बर शेर। बोले महात्मा जी मेरी माँ कहती है बब्बर शेर में भी भगवान रहता है, यह दृढ़ निश्चय, बब्बर शेर में भी भगवान रहता है, मेरी माँ कहती है। बोले विश्वास तो पक्का है। बोले बेटा छोटे से हो, भूख लगेगी, क्या खाओगे? वहां मम्मी नहीं है। ध्रुव जी मुस्कुराए, बोले महाराज मेरी माँ कहती है। क्या कहती है? जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए हैं तो कछु और भी देगा। वो परमात्मा किसी को भूखा नहीं रखता, मेरी माँ कहती है। नारद जी ने कहा माँ तो बड़ा ज्ञान दे दिया भाई बच्चे को। परमात्मा को सबकी चिंता है, वो रक्षा करेगा। पर एक बात बताओ महात्मा जी, आप कौन हैं? बोले मैं नारद। बोले आप नारद नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले नारद जी ऐसी बातें नहीं करते, नारद जी तो बहुत ज्ञानी होते हैं, और नारद जी तो जिसको भी चेला बनाते हैं ना, उसको भगवान मिलते ही मिलते हैं। मेरी माँ कहती है, मेरी माँ कहती है, इसलिए आप तो ऐसी बातें कर रहे हो, आप नारद जी नहीं हो सकते। नारद जी की आंखों से आंसू आ गए, हृदय भर गया। अरे बेटा मैं ही नारद हूं, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तेरी परीक्षा ले रहा था। नारद जी ने गोद में उठा लिया ध्रुव को और मंत्र दे दिया कान में कि बेटा तुम गोविंद को प्राप्त करना चाहते हो तो मन को जीतना, फिर जीभ को वश में करना, फल खा करके भजन करना, पत्ते खा करके नाम को जपना। मुझे विश्वास है तुम्हें परमात्मा जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। क्या कहा? मन को जीतना, फल खा करके भजन करना, पत्ते खा करके भजन करना। मुझे विश्वास है कि तुझे परमात्मा जरूर मिलेगा।
ध्रुव जी ने तुरंत यमुना में स्नान किया और एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। एक पैर से खड़े हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। एक महीना हो गया। अब एक महीने में केवल 3 दिन फल खा करके भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तीसरे महीने में 9 दिन पानी पी करके भजन कर रहे हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। चौथे महीने में केवल अन्न जल छोड़ दिया, अब केवल श्वास लेके भजन कर रहे हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 5वां महीना शुरू हुआ तो ध्रुव जी ने श्वास को रोक करके ब्रह्मरंध्र में चढ़ाया और ब्रह्मरंध्र में जाकर के जैसे ही प्राण को रोका, श्वास को रोक लिया, श्वास को रोकते ही प्राण अवरुद्ध हो गए और अब तो सन्नाटा छा गया। अब तो देवता घबराने लगे, सब जीवों का दम घुटने लगा और जैसे ही देवताओं का पक्षी मंडने लगे, जीव जंतु घबराने लगे, जैसे ही प्राणवायु अवरुद्ध हुई, भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए। अब ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं। बड़ी देर तक देखते रहे। जो ही ध्रुव जी भगवान को देखते रहे तो भगवान मुस्कुराए और जो ही भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी भी मुस्कुराने लगे और जो ही ध्रुव जी मुस्कुराए तो ये देख करके सब देवता भी मुस्कुराने लगे। तीनों को देखकर सुखदेव जी महाराज भी मुस्कुराए और चारों की हंसी को देख करके राजा परीक्षित भी, जो 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, वो भी मुस्कुराए। अब एक बात बताओ, ये सब क्यों हंस रहे हैं? सब मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं सब। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, ध्रुव जी भी मुस्कुरा रहे हैं, देवता भी, सुखदेव जी भी और परीक्षित भी, सब हंस रहे हैं। भगवान तो इसलिए हंसे कि देखो ये छोटा सा भक्त है मेरा, ऐसी भक्ति की और अब कुछ बोलता नहीं है, केवल मेरी तरफ देख रहा है, तो भगवान को हंसी आ गई। अब ध्रुव जी कह रहे हैं कि अब ये भगवान आएंगे तब क्या बोलूं, इनसे क्या कहूं, मेरे को तो मांगना भी नहीं आता, क्या कहूं, बोलना भी नहीं आता। देवता इसलिए हंसे कि ऐसा मौका हमें मिल जाता ना तो लिस्ट दे देते कि ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, इसके लिए मुस्कुराए। और सुखदेव जी इसलिए मुस्कुराए कि गोविंद मिल गया तो मांगोगे क्या, क्या मांगना। परीक्षित इसलिए हंसे कि कितनी कृपा है जो आपकी कथा के माध्यम से भगवान की झांकी के दर्शन हो रहे हैं। अब सब संत हंसने लगे, क्यों कि धन्य हो परीक्षित, तुम्हारे कारण आज हमें भी परमात्मा की झांकी के दर्शन हो गए। काफी देर हो गई, ध्रुव जी बोलना चाहते हैं, नन्हा सा बालक है। भगवान ने शंख उठाया, शंख और शंख उठा करके गाल से लगा दिया। गाल से लगाते ही ध्रुव को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। ध्रुव बोल पड़े, मूक करोति वाचालम पंगुलगयते गिरि यत् कृपातहं वंदे परमानंद माधव। आप ऐसा करो ना, थोड़ा सा आगे सरक के बैठो, इधर से रास्ता रोक दो, पीछे जगह आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ।
आप भी थोड़ा आगे जाओ। ठीक है, ये कुर्सियों को थोड़ा आगे सरका लो, कुर्सियों को थोड़ा आगे सरका लो, गद्दे पे पांव रख दो, आपके गद्दे पे पांव रख दो। हाँ, सरका लो कुर्सियों को आगे। हाँ, सरका लो। हाँ, सब कुर्सियों को सरका दो, सब कुर्सियों को आगे सरका दो, पीछे जगह छोड़ दो, पीछे से निकलेंगे अब, जिसको भी आना है जाना है पीछे से निकलेंगे, है ना, पीछे से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोले आनंद कंद भगवान की। क्यों बोला तुझे? देखो ऐसा है कि आपको जय बोलना ही पड़ेगा। जय इसलिए बुलवाते हैं कि आप सावधान हो जाए, लेकिन आपसे हम बार बार निवेदन करते हैं कि आप आलस मत करो, जय बोला करो, जय हो, हाँ आपकी जय हो, ये बात। जितना आप जुड़ोगे उतना ही आप कथा को पीओगे, इसलिए ध्यान दीजिए। जब भी कोई इधर से निकल के आता गड़बड़ हो जाती है ना। हाँ, मीरा कभी कॉलेज नहीं गई, लेकिन मीरा की जो कविताएं होती है ना वो पीएचडी करवाई जाती है। सूरदास कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उनकी कविताओं पे भी लोग पीएचडी करते हैं। जैसे ही संग लगाया ध्रुव जी को ज्ञान हो गया, ध्रुव जी की निष्ठा अद्भुत है। और निष्ठा का अर्थ ही होता है श्रद्धा का। ध्रुव का मतलब निश्चय, क्या था उसका? निश्चय। तो ध्रुव अटल हो गया। ये प्रसंग सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से कहा, यही प्रसंग सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा। ज्ञान होते ही ध्रुव जी ने परमात्मा के चरणों में सुंदर स्तुति की। जो परमात्मा को जानना चाहता है बंधुओं, वो परमात्मा को जान लेता है।